अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बीफ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके कबाब टूट जाते हैं या जूसी नहीं बनते, सख्त बनते हैं, और अगर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते। तो हम क्या करें? तो आज मैं सारे कबाब बनाने के राज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपने 1 केजी कीमा ले लेना है बीफ का, और 3 प्याज आपने चॉप करके उसके अंदर ऐड कर देने हैं। पानी आपने प्याज़ों का निकाल लेना है, वरना आपके कबाब टूटेंगे। और इसके अंदर मैंने 1 गड्डी का हरा धनिया जो है वो काट के इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से बारीक चॉप किया हुआ आप ऐड करें, डंडी निकाल दें। और पुदीने के पत्ते मैंने 1 हैंडफुल लिया था, यानी कि एक छोटी गड्डी जो होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड की। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके बारीक आपने इसके अंदर ऐड करनी है, पेस्ट ऐड नहीं करना। और 2 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि हम चटखारेदार बना रहे हैं तो इससे एक चस्का आएगा आपको नींबू के रस से। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर आप सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम, और 1 टेबलस्पून ही दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी मैं। बस हल्का सा मैंने इसको पीसा है, पाउडर मैंने ऐड नहीं किया। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स आपने ऐड करने हैं, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर आपने ऐड कर देना है। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, अदरक का नहीं, लहसुन का। और 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सारी फीलिंग हम तैयार कर रहे हैं। अब 1 कप जाएगा जी इसमें बेसन इसलिए ऐड करते हैं कि कीमे में पानी होता है, और पानी को रिटेन करने के लिए और कबाब ना टूटें। तो ये वाली एक स्पेशल टिप है जो आपने इसके अंदर ज़रूर ख्याल रखना है कि कोई भी आटा आपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर मकई का, ज्वार का, कोई भी आटा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, गंदम का आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब इसके अच्छे से हम कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो यहीं पे इसको मैरिनेट किया हुआ जो सारा कीमा है आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ़ौरन भी बना सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और आपने यहाँ पे अच्छी सी बारीक बारीक सी, या जितनी भी आप चाहें, आपने कबाब इसके बना लेने हैं, टिक्कियाँ। और ये जो हमने बेसन इसके अंदर ऐड किया है, अब आप देखेंगे कि जैसे हम इसको फ्राई करेंगे ना, कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो मुझे अभी जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने कबाब बना लिए। आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और ऊपर कोई फॉइल लगा के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। और ये देखें, अगर आप इसको शैलो फ्राई करेंगे तो शैलो फ्राई करने से ये होता है कि जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ता है, तो अच्छे से फ्राई नहीं होते। तो हाई फ्लेम पे और गर्म तेल में डीप फ्राई हम कर रहे हैं, जैसे आम होटलों पे किया जाता है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट में आपके इस तरीके से कबाब आपके रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट आपने इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। अब इस पर थोड़ा सा कलर आया तो मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पका रही हूँ, और इनके साइड्स में पलट लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपने इस पर कलर जितना आपको चाहिए आप उतना इस पर फ्राई करेंगे, लेकिन ज़्यादा कलर के चक्कर में आपके जो कबाब हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो आपने इसकी टेस्ट के ऊपर जाना है, ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं जाना। तो अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ 3 से 4 मिनट हुए हैं, और ये कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत जूसी हैं, और कोई कबाब हमारा नहीं टूटा। और मज़ेदार से हमारे बीफ कबाब झटपट से तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये सारी रेसिपी आप बना सकती हैं, और आप इफ्तार में झटपट जो रेसिपी हमें चाहिए होती हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के बताऊंगी कितना सॉफ्ट और जूसी हमारे बीफ कबाब बन चुके हैं, बिल्कुल जायके से भरपूर हैं। आपने इस तरीके से ज़रूर बना लेना है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।